शुरू करता हूँ उस कादर मसीहा के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को अमानत साजिद का सलाम पहुँचे। मुझे ये आज ही किसी भाई ने ये वीडियो भेजी और उसने कहा कि बहुत से मुस्लिम बहन भाई हमसे ये सवाल करते हैं, बहुत से गैर कौम के लोग हमसे सवाल करते हैं कि क्या यीशु मसीह खुदा है। यीशु मसीह ने किस जगह पर ये कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी तमजीद करो, मेरी इबादत करो। इस बात का जवाब देने से पहले ज़रा ये वीडियो क्लिप देख लें, फिर इस पर बात करते हैं। But unfortunately, there are many of our Christian brothers and sisters who say that Jesus Christ, peace be upon him, he claimed divinity. In fact, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. I would like to repeat my statement that if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, जाकिर नाइक साहब दलेराना अंदाज में ये बात कर रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस में किसी जगह खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज नहीं कहे कि मैं खुदा हूँ, मेरी तमजीद करो, मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। जाकिर नाइक साहब, खुदा ये नहीं बताता कि मैं खुदा हूँ। जो इंसान ने उसको नाम दिया, क्या खुदा वो नाम देगा कि मैं ये हूँ? खुदा वो नाम बताएगा जो उसका ओरिजिनल नाम है। फर्ज करें आपके घर वाले आपका निक नेम पुकारते हो, जैसे आपका जाकिर नाइक है नाम, तो आपको जाकी कहते हो, तो आप बाहर जाके लोगों को ये बताएंगे कि मैं जाकी हूं, बल्कि आप अपना ओरिजिनल नाम बताएंगे। इसी तरह खुदा ने मूसा को अपना ओरिजिनल नाम बताया, और जो यीशु मसीह हैं, जब फकीर और फरीसियों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने भी अपना ओरिजिनल नाम बताया। जाकिर नाइक साहब के इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले जो मेन बात है वो ये जानना जरूरी है कि पुराने अहदनामा में खुदा की क्या खासियत थी, खुदा क्या था, खुदा खुद को क्या फरमाता था, ये जानना नहायत ज़रूरी है। तो जब हम अहद अतीक का मुतालिया करते हैं तो खरूज 3:14 में खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम यूं फरमाता है, खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं। कलामे खुदा यहाँ पर बड़े वाज़ेह अल्फाज से फरमाता है। जब मूसा ने खुदा का नाम पूछा, अब यहाँ खुदा मूसा से मुखातिब है, मतलब पूरी बनी इसराइल कौम से मुखातिब है। अब खुदा मूसा को अपना नाम क्या बता रहा है? मैं हूं सो मैं हूं, यानी कि उसका नाम है मैं हूं, ये उसका नाम है, और वो अपनी अलूहियत जाहिर कर रहा है कि मैं हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं, मेरे सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं, मैं ही। जब लोगों ने इससे पूछा कि तू कौन है, तो उसने कहा, पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं, यानी कि अभी इब्राहिम का, बनी इसराइल का और पूरी कायनात का अभी वजूद नहीं था, तो खुदावंद यीशु मसीह मौजूद थे। शरीयत में 5 किताबें दी गई जिनको तोरा कहा जाता है, और तोरा की पहली किताब पैदाइश की किताब कहलाती है, जहां पर कलाम खुदा में यूं मरकूम है, पहला बाब पहली आयत, वहां लिखा है, इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। तो यहाँ पर जो लफ्ज खुदा इस्तेमाल हुआ है वो मेरे प्यारे भाई, उसका मतलब है अबरानियों में एलोहीम, जिसका मतलब होता है जमा। तो यहाँ पर हमें वाज़ेह तौर पर मिल जाता है बाप, बेटा, रूहुल कुद्दस। और जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। तो ये जो हमें बात मिल रही है, ये हमें शुरू में मिल रही है और हमें आखिर में भी यही बात मिल रही है। तो जैसे यीशु ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं अव्वल और आखिर हूँ। और जब खुदा मूसा से ये मुखातिब होता है कि मैं कौन हूँ, खुदा ने मूसा से ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, तू मेरी इबादत कर, तू मेरे पास आ, मेरी कौम को लेके आ, मैं खुदा हूँ। खुदा ने मूसा से कहा मैं हूँ, खुदा ने अपना नाम बताया, मैं हूं। इसी तरह जब यीशु मसीह से लोगों ने पूछा, उस वक्त के फकीर और फरीसियों ने सवाल किया, तो यीशु मसीह ने बड़े वाज़ेह अल्फाज से वही बात उन्हें दोहराई जो उनके आबा अजदाद को बताई गई थी, जो शरीयत में बयान की गई थी। खुदा ने वही बात उन्हें दोबारा दोहराई। जब उन्होंने कहा तू कौन है, तो उसने कहा
पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ, मैं हूं। उसने ये बात साबित कर दी कि मैं हूं, कौन हूं। अगर आप इस टर्म को समझना चाहते हैं तो आपको खरूज पहले पढ़ने की जरूरत है, जहां पर खुदा मूसा से मुखातिब होकर अपना नाम बता रहा है। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह बनी इसराइल कौम से मुखातब होकर अपना नाम बता रहा है। इस टर्म को समझने के लिए नहायत जरूरी है कि आप पुराने अहदनामा को पढ़ें कि जो बाइबल का खुदा है वो किस तरह रिप्रेजेंट करता रहा है, किस तरह बात करता रहा है, किस तरह वो अपनी कौम से मुखातिब होता था। इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ने भी जवाब दिया, मैं हूं सो मैं हूं। खुदावंद फरमाते हैं कि मैं अल्फा और अमेगा हूं, मैं अव्वल और आखिर हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा मबूद नहीं। ये तो उनके वाज़ेह अल्फाज हैं। इस बात को समझना नहायत आसान है कि खुदावंद यीशु मसीह अपना नाम क्यों बता रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। इसी तरह जब इब्राहिम से खुदा बात करता है, जब खुदा मूसा से बात करता है, तो वो अपनी अलूहियत ज़ाहिर करता है। वो कौन है, वो कौन सी शख्सियत है। बाकी खुदा नाम देना इंसान का है, हमने उसको नाम खुदा दिया। इंसानों ने बेशुमार खुदा को नाम दिए। बाज ने उसको यहोवा यरी कहा, यहोवा राफा कहा, बहुत से नामों से उसको पुकारा, लेकिन खुदा अपना नाम जब खुद बताता है तो वो कहता है मैं हूं सो मैं हूं। वो अल्फा है, वो अमेगा है, वो अव्वल है, वो आखिर है। खुदा ये नहीं बताता कि मैं खुदा हूं। जो इंसान ने उसको नाम दिया, क्या खुदा वो नाम देगा कि मैं ये हूं? खुदा वो नाम बताएगा जो उसका ओरिजिनल नाम है। इसी तरह खुदा ने मूसा को अपना ओरिजिनल नाम बताया, और जो यीशु मसीह हैं, जब फकीर और फरीसियों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने भी अपना ओरिजिनल नाम बताया। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। तो ऐसे फजूल में गलत सवाल करके लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। और मेरी तमाम मसीही कौम से ये दरख्वास्त है कि बाइबल मुकद्दस का मुतालिया किया करें, ताकि आप इन छोटे छोटे सवालात का जवाब खुद दे सकें। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, छोटे से सवाल हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बरकत दे। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी को डिग्रेड करें, बल्कि ये है कि आप तक सच्चाई पहुंच सके। खुदावंद आपके साथ हो, आपको और आपके खानदान को अब से अब तक खुदा अपनी पनाह में रखे। आमीन।